हर हर महादेव सभी को। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी लोगों को मैं एक बड़ी प्यारी सी गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, एक अच्छी खबर देना चाहती हूँ खुद की हेल्थ को लेके और मेंटल हेल्थ को लेके भी। बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे एंड सबको पता है कि मेरे साथ अभी क्या चीज़ें चल रही थी, क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी फैमिली को लेके, पेरेंट्स को लेके एंड रिलेटिव्स को लेके, तो हर चीज़ में। एंड फाइनली मैं कह सकती हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई है, बट या प्रॉब्लम को फेस करने का मेरे को एक तरीका मिल चुका है। एंड ये तरीका ना मैं खुद की लाइफ में नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि हर एक इंसान को फॉलो करना चाहिए। मतलब मेरे को ये चीज़ बहुत टाइम से बहुत लोग सजेस्ट करता है। इनफैक्ट मेरे पापा ने भी मेरे को शुरू से ही बोला है। फर्स्ट पर्सन तो मेरी लाइफ में मेरे पापा ही रहे हैं जिनने बोला है कि बेटा इग्नोर कर, चाहे कोई कुछ बोल रहा है। रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई कुछ भी बोल रहा है ना, इग्नोर कर। बट मेरे को ये था कि नहीं पापा, वो मेरे अपने हैं। मैंने उनको दिल से, मतलब मेरे को ये था कि यार मेरे अपने हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ और वो लोग देख भी रहे होंगे। अभी कल भी उनका फ़ोन आया पापा के पास एंड बोलने लग गए वीडियोज़ डाल रहे हैं ये। मेरे पापा ने बोला कि भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये वो सारी चीज़ें। तो मतलब मेरे पापा को भड़काया जा रहा था मेरे खिलाफ, बट मेरे पापा को सच पता है। मेरे पापा ने मुंह पे रियलिटी मारी, उनके बोल दी कि भाई अगर आज जो केस लड़ रहे हैं पापा कोर्ट में और वो जो प्रूफ है ना वो भी नैनी का नहीं ला कर दिए, तो इससे बड़ी और रियलिटी क्या मार सकते हैं मेरे पापा। तो इससे ज़्यादा और क्या ही मतलब बोलना, ठीक है। मतलब अगर मेरे को ये जज करा जाएगा ना नेक्स्ट टाइम से रिश्तेदारों की तरफ से या मेरे उन सिर्फ नाम के अपनों की तरफ से कि अपनी माँ बहन की तरह है, माँ बहन से बात करती है, तो भाई जजमेंट देना और किसी के करैक्टर पे बोलना सिर्फ आपको हक नहीं दिया है भगवान ने, सबको दे रखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि मेरी नज़रों में आप लोग ना बेचारे हो चुके हो इस टाइम पे। सब लोग, चाहे माँ की तरफ के रिलेटिव हो गए, चाहे मेरे वो कुछ नाम के अपने हो गए, चाहे मेरे अपने रिलेटिव हो गए, आप ना मेरी नज़रों में बेचारे हो चुके हो यार, सीरियसली। मतलब ये चीज़ मैंने बहुत टाइम पहले भी वॉर्न करी थी, सब लोगों को चेतावनी दी थी कि भाई मेरे को रुलाना मत। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर घर का बुजुर्ग रोता है ना तो उसके मरने के बाद जो पितृदोष लगता है, हमारे इधर उसको हंतिया कहा जाता है, उत्तराखंड साइड में, गढ़वाल में, वो हो जाता है। तो मेरे को ये था कि यार अगर हमने कुछ गलत करा है तो वो चीज़ हम पे लगेगी, और अगर तब वैसे भी लग रही है तो वो हमारे कर्म है। क्योंकि देखो ना, हम पे कोई हंतिया दोष कभी ऐवी लगता नहीं है, हमारे कर्म खराब होते हैं इस वजह से लगता है। अब वो कौन से जन्म के कर्म लग रहे हैं वो है। अगर हम पे कोई काला जादू भी कर देगा ना भाई, मतलब कोई ब्लैक मैजिक भी कर देगा हम पे, वो भी हम पे तभी लगेगा जब हमारे कर्म बिगड़े पड़े होंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, हम सच्चे, हम पे नहीं लगेगा। और ज़रूरी नहीं कि इस जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म सिर्फ हमें पता है हमने क्या करे। और कुछ ऐसे महान लोग हैं जो हमको जज कर सकते हैं या कर रहे हैं कि हाँ भाई इसने उस दिन ये करा था, इसने उस दिन वो करा था, इस वजह से भुगत रही है। हमारे पिछले जन्म की बहुत से कर्म है। अगर आज के टाइम पे हमको हल्की सी भी बीमारी लग जा रही है ना, वो हमारे पिछले जन्म के कर्म है, ठीक है। मैं इतने टाइम से बीमार पड़ रखी थी, मेरे हाथ पैरों पे दर्द था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी एंड ओके, मैट है, मेरे को लगा कोई डोर पे खड़ा है, व्हाटएवर। तो क्या कह रही थी मैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। बीमारी बहुत सारी मेरे को भी हो गई थी, लाइक मतलब सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल थी, बट फिर भी मेरे हाथ पैरों पे दर्द रहता था। विटामिन की, आयरन की, कैल्शियम की कमी हो गई थी, थोड़ी सी पीलिया हो गया था, और लेफ़्ट हैंड पे दर्द होता था, बीपी हाई हो जाना, एंड पल्स रेट मेरी कल भी तेज़ हुई थी क्योंकि कल मेरी ताई से बहुत बुरी बहस हो गई थी। बहस नहीं कह सकते, मतलब वो भी प्यार से बात कर रही थी, मैं भी प्यार से बात कर रही थी, हम दोनों ही प्यार से बोल रहे थे, बट यू नो ना कि ईगो वहाँ से भी था, यहाँ से भी था, दोनों तरफ से ईगो था। क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हम गलत कर रहे हैं ना, हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। सामने वाले को भी, मतलब कोई भी अगर गलत कर रहा है इस दुनिया में इंसान, तो उसे पता होता है कि वो गलत कर रहा है, बट वो एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकता। मेरी बहुत बुरी आदत है, मेरे को पता होता है ना कि जहाँ मैंने गलती करी है, मैं सॉरी बोल देती हूँ। मैंने अपने पापा से कल कॉल पे बहुत चिल्ला के बात करी 40 मिनट, ठीक है, सारी चीज़ें सही बोली थी, पापा भी चुप हो गए थे बाद में। एंड पापा मतलब
एक बोलते हैं ना कि ठोक के जवाब देना, मैंने वो चीज़ बोली एंड पापा भी बाद में शांत हो गए थे। पापा भी बातों को मतलब ऐसा हो गया था, पापा भी बातों को पलट रहे थे क्योंकि पापा को पता लग गया था कि सही बोल रही है। क्योंकि देखो हर बार नहीं होता है कि बच्चे गलत हों, और हर बार ये भी नहीं होता है कि माँ बाप सही हो, पेरेंट्स सही हो, रिश्तेदार सही हो, बुजुर्ग सही हो, या फिर जिनकी ज़्यादा एज है वो सही हो। कभी कभी बच्चे भी, भाई हर बार बच्चे नहीं गलत हो सकते, ठीक है। बच्चे कुछ फैसले गलत ले सकते हैं, ये हो सकता है। हर बच्चा भी सही नहीं है और हर बच्चा हर एक फैसला सही नहीं ले सकता है। पर हमारे साथ या मेरे जैसे बच्चों के साथ जिन जो बचपन से स्ट्रगल करते आए हैं फैमिली को लेके, वो काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर चुके हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं वो डिसीज़न सही ले सकते हैं। मेरे पापा भी शांत हो गए थे, बट जब मैंने पापा से बात करी 15-20 मिनट बाद मेरा जब गुस्सा शांत हो गया तो मैंने खुद ही कॉल करा एंड पापा को बोला पापा सॉरी। पापा कह रहे क्यों? तो मैंने बोला पापा मैंने चिल्ला के बात करी। पापा कह रहे ठीक है। मैंने बोला ओके एंड फ़ोन कट कर दिया। मेरी वहाँ पर सिर्फ एक गलती थी जो कि मेरे को उसी टाइम रियलाइज़ हो रही थी जब मैं बात कर रही थी, पर गुस्से, ईगो, एटीट्यूड की वजह से मैंने सॉरी नहीं बोला, क्योंकि मेरे को ये था कि उनकी गलती है। वो मेरे पापा मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, रिश्तेदारों के चक्कर में मेरी बात समझ नहीं रहे, मेरे को गलत, तो मतलब पापा को ये था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मतलब ये नहीं था कि मैं माँ बाप से, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, पर पापा को ये था कि तू रिश्तेदारों को नहीं बोल सकती, तू घर के बड़ों को नहीं बोल सकती क्योंकि तू लड़की है, तू बेटी है। तो मेरे को इस चीज़ में मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। क्या बेटी है भाई? इस दुनिया में मर्द औरत कुछ ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ एक शरीर मिला है, कुछ नहीं है। आत्मा का कोई रूप नहीं है, लड़का लड़की किन्नर कुछ नहीं है, ठीक है। एंड टोटल फिर मतलब मेरे को उस टाइम भी रियलाइज़ हो कि मैं पापा से चिल्ला के बात कर रही हूँ, ठीक है। वो उनने ये चीज़ गलत बोली कि लड़की है तू नहीं बोल सकती उन लोगों को, एंड तो मेरे को ये हुआ कि गलत बोल रहे पापा। मैंने चिल्ला के बात करी, बट 10-15 मिनट में मेरे को रियलाइज़ हो कि ये मैंने गलती करी है, यहाँ मेरे को सॉरी बोलना पड़ेगा। मैंने सॉरी बोला एंड बिना किसी शर्म के बोला, क्योंकि मेरी गलती थी। अगर मैंने गलती करी हो तो मुझे सॉरी बोलने में शर्म नहीं आएगी, ठीक है। उसी तरीके से गाइस बस मैं यही बोलूँगी, अगर मेरी गलती है ना तो मैं सामने से किसी को भी सॉरी बोल दूँगी, बट पहले तुम मेरे को प्रूफ के साथ दिखाओ मेरी गलती है। क्योंकि भाई मेरे को पता है कि मैं गलती करूँगी ना, मेरे को रियलाइज़ होएगा कि मैं गलती कर रही हूँ, और मैं ऐसे इंसान हूँ कि मैं सॉरी बोलने को तैयार हो जाती हूँ अगर मेरी गलती है। और किसी को लगता है ना कि आज तक इसने हमको तो सॉरी बोला नहीं, तो इसका मतलब आप समझ लो कि आपने आज तक ऐसे काम करे ही नहीं है कि मैं आपको सॉरी बोलूँ, ठीक है। पर मैं ये भी नहीं कह रही कि आप लोग मुझसे आके सॉरी बोलो, ठीक है, क्योंकि आप लोग जितने भी घर के बड़े हो गए या फिर रिलेटिव्स जो बहुत उम्र में बड़े हैं, मैं उनसे मैं वो ना माफ़ी के लायक भी नहीं है। अगर वो सॉरी बोल भी देंगे ना, मैं पहली बात तो वो सॉरी बोलेंगे नहीं, क्योंकि घमंड, यू नो, घमंड बहुत रहता है। बट मैं बस इतना ही कहूँगी गाइस कि आज से, अभी से, और ये चीज़ मैंने कल रात से ही करना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। मेरे को ये हो गया कि भाई इग्नोर, क्योंकि अगर मैं चुप रहूँगी ना तो जो मेरे पे बीत रही है, मैं जो मेरे खुद के अपने बकवास कर रहे बिना मतलब की, बोल रहे कि अपनी माँ से बात करती है, इसकी माँ इसको सिखा रही होगी, ये वो, तो भाई बहनों मैं आपको बता दूँ, अब मैं इग्नोर करूँगी, चुप रहूँगी, क्योंकि मेरे चुप हो जाने का मतलब है ना कि अब मेरा बदला स्वयं महाकाल लेंगे, क्योंकि उनका भोलेनाथ ज़रूर नाम है, महादेव, शिव, भोले जो भी है, ये सारे नाम ज़रूर है उनके, महाकाल भी है, संहार भी वही करेंगे। अब मैं चुप रहूँगी। अब ये चीज़ मैंने, अगर मैं इतने टाइम से यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें अपनी बोल रही हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स बोल रही हूँ, क्योंकि भाई सोशल मीडिया है ये, यहाँ पर सिर्फ डांस करने के लिए, सिंगिंग करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए ही नहीं बना है। सोशल मीडिया है ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म तो यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसका हम सही उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे कोई अगर जैसे सीता माता की बात कर दी जाए, उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होती थी, वरना उस टाइम पे ये सब चीज़ें होती, वो भी चाहती ना तो अपलोड कर सकती थी और बता सकती थी, हाँ भाई, क्योंकि एक जगह से सारी जगह बात फैल जाती। तो मतलब उस टाइम पे बहुत लोगों ने बोला ना कि घर घर जाके सीता माता अपना नहीं बोल सकती हैं, तो भाई मैं भी घर घर जाकर तो सबको सफाई नहीं दूंगी ना, एक बार दे दी है, जिसको सुनना है सुन लो, इसके बाद नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक बार बोलना ये मेरा फ़र्ज़ है। एक बार तो मैं क्लेरिफिकेशन दूंगी, बट बार बार नहीं दूंगी, क्योंकि मैं सही हूँ, एक बार दे दिया, दैट्स इट। अब मैं चुप हूँ। इग्नोर तो देखो, इग्नोर मैं बोल रही हूँ कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, पर सुन तो सब रही हूँ ना, बीत तो तब भी रही है अंदर से। बात इतना है कि मैं बस उस चीज़ को ज़ुबान पे नहीं लेकर आऊँगी। अब मैं चुप हूँ, अंदर से मेरी आत्मा तड़प रही है, रो रही है, मर रही है, मैं घुट घुट के, मतलब मैं इतनी गंदी तरीके से रोई हूँ ना, सीरियसली कल गाइस, बहुत मतलब
अब ना मेरे एक एक आंसुओं का जवाब ना महादेव दे, ठीक है। महादेव महादेव मैं बोल रही हूँ। अगर बात करी जाए अपने गढ़वाली कल्चर के हिसाब से, तो हर एक चीज़ का जवाब अब भैरवनाथ देंगे, बात करें, ठीक है। अब मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी। एंड आई होप ये बात सुनने के बाद ना मेरी, और ये वीडियो देखने के बाद, अब प्लीज़ देखो, मैं आप लोगों को धमकी नहीं दे रही, बट मैं आप लोगों को ना सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ। मेरा बुरा मत करो, मेरे से बुरा मत बोलो, मेरा बुरा मत बोलो, क्योंकि मैं सही हूँ। आप लोग चाहे एक्सेप्ट करो ना करो, क्योंकि भाई मेरे को मेरी रिश्तेदारी को तो आधी इसलिए दिक्कत है मुझसे कि भाई उनके बच्चे ये सब नहीं कर पा रहे हैं। उनके बच्चे ना मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाते, उनके बच्चे साफ साफ सही नहीं बोल पाते। मैं सही बोल रही हूँ, मैं सबको फेस कर रही हूँ, एंड मैं मुंह पे बोल देती हूँ रियलिटी, पीठ पीछे नहीं बोलती, ठीक है। पीठ पीछे भी ना मैं उन्हीं लोगों से और उन्हीं लोगों के बारे में बोलती हूँ जहाँ मेरे को लगता है कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं पीठ पीछे बोल रही हूँ ना, तो वो चीज़ जिस इंसान के बारे में बोल रही हूँ वो भी उस इंसान को पता लगती है, और यही मैं चाहती हूँ कि उस इंसान को पता लगे, ताकि वो फर्स्ट्रेट हो, वो गुस्सा करे और गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल दे कि मेरे को उसकी रियलिटी दिखे। एंड मेरे को इसी वजह से मेरी फैमिली की बहुत सी रियलिटी दिख चुकी है। माँ की तरफ के रिश्तेदारों की तो छोड़ो भाई, उनकी तो मेरे को पहले से दिख चुकी है और अभी भी दिखती ही आ रही है, ठीक है। पर अब मेरे को उनसे कोई मतलब ही नहीं है, वो उनकी लाइफ है, जो मर्जी करे भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, मैं किसी को अब कुछ नहीं बोल रही। लेकिन अपनी फैमिली की अगर बात करी जाए तो भाई तुम मेरे को चालाक बोलो, चाहे चालाक लोमड़ी बोलो, चाहे कुछ बोलो, हूँ मैं रघुवीर सिंह की बेटी और सरजाना सिंह, ठीक है। और अगर ये भी अगर तुमको खल रहा है ना कि यार क्यों हमारे गांव का नाम ले रही है, क्योंकि मेरे गांव का नाम सरजाना है, और अगर आप लोगों को ये दिक्कत है कि यार ये हमारे गांव का नाम क्यों ले रही, तो भाई मैं उस घर की बेटी हूँ, घर है मेरा, ठीक है। और अगर तुम लोगों को ये लगता है ना कि गलत हो गई है हमारे घर पे, गलत पैदा हो गई है सरजाना, नहीं नहीं नहीं, नसीब अच्छा है तुम लोगों का कि मैं यहाँ पर हो गई, ठीक है। व्हाटएवर, बात इतनी सी है दोस्तों। मेरे को पता है मेरे दादाजी मेरे साथ नहीं है इस टाइम पे, मतलब जब मैं छोटी थी काफ़ी, वो तभी चले गए थे। एंड अगर आज वो यहाँ पर होते ना, तो हमारे घर के जो बागडोर है ना, ये किसी और के हाथ में नहीं जाते, हमारे घर बिगड़ता नहीं। अगर हमारे घर पे एक व्यक्ति गलत है ना, तो उसको देखो यार गाइस, प्यार से हर एक चीज़ जीती जा सकती है। अगर हमको दिख रहा है कि सामने वाला गलत है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ सामने वाला गलत है, वो उनका स्वभाव है, वो नहीं बदल सकता है, पर प्यार एक ऐसी चीज़ है ना कि वो सब बदल देती है, ठीक है। अगर हम सामने वाले से प्यार से व्यवहार करेंगे ना, उसके प्रति, चलो वो गलत है, पर हमको मन में ये रहेगा कि यार प्यार से रहते ठीक हो जाएगी। अगर हम दिल से प्यार से रहेंगे ना, अगर ये सोच के रहेंगे ना कि यार अगर हम प्यार से रहेंगे तो फिर ये मतलब अपना रास्ता मतलब ठीक कर लेगी, तो जानबूझ के प्यार दिखा रहे हैं, ये वाला नहीं। दिल से अगर आपको दिख रहा है, मतलब सामने वाला गलत है और आप उसको दिल से प्यार कर रहे हो ना, तो यार बड़ी से बड़ा गलत इंसान ना ठीक हो जाता है, ठीक है। हर एक रिश्ते में, पति पत्नी का रिश्ते में अगर पति खराब है या पत्नी खराब है, कोई भी अगर जो भी एक खराब है, एक प्यार एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप दिमाग लगाकर दिल से प्यार करोगे, बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बोल रही हूँ कि दिमाग से, नहीं, दिमाग लगाकर दिल से प्यार करोगे। अभी समझदार लोग ही समझ सकते हैं, इतनी छोटी सी लाइन है, बड़ी बहुत बात है। दिमाग लगाकर अगर दिल से प्यार करोगे ना, तो रिश्ते बन सकते हैं, चाहे गलती पति की हो चाहे पत्नी की हो, चाहे गलती बहू की हो चाहे सास की हो, चाहे गलती बेटे की हो चाहे बाप की हो, चाहे गलती छोटे भाई की हो चाहे बड़े भाई की हो, चाहे गलती भाई की हो चाहे बहन की हो, ठीक है। प्यार से हर एक चीज़ जीती जा सकती है। मैं चाहती ना गाइज, मैं दिसंबर के टाइम पे, दिसंबर 2024 के टाइम पे मैंने अपने घर वालों को बोला कि भाई अगर कोर्ट में पेशी लग रही है, मैं जाती हूँ, मैं प्यार से बात करूँगी। एंड मेरे को उस टाइम पे बिलीव था कि अगर मैं प्यार से बात करती तो सब ठीक हो जाता घर पे, ठीक है। आई नो जो चीज़ें हैं हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट प्यार एक ऐसी चीज़ है भाई, सब हम किस दुनिया को दिखाने के लिए नहीं आए, हमें ये था कि भाई घर बच जाए बस। उस टाइम पे भी सबको ये था कि घर बच जाए। उस टाइम पे भी, आज के टाइम पे जो लोग चैचे पैपे कर रहे हैं ना बिना मतलब हमारे घर को लेके, वो भी चाहते थे कि हमारे घर में जो आज हमारे साथ लोग नहीं है वो हमारे साथ हो, ठीक है। मैं खुद चाहती थी, बट प्रॉब्लम ये है कि
उस टाइम पे मेरे घर के बड़ों ने मना कर दिया कि नहीं बेटा तू नहीं जाएगी बात करने। शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। घर के बड़े कभी कभार कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं जो कि आगे जाकर बहुत हानिकारक सिद्ध हो जाता है भाई, ठीक है। पर खैर जो होना था गाइस वो होना है और वो ही हो रहा है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, ईश्वर की जो मर्जी। बट इतना ही बोलूँगी भाई, नैनिका इग्नोर कर रही है, नैनिका चुप है, इसका मतलब ये है कुछ भी आके बकबक कर जाओगी। नैनिका बोलेगी भी, नैनिका वहाँ पे बोलेगी भी जहाँ पर उसको लगेगा कि लिमिट क्रॉस हो रही है, ठीक है। एक हद तक सुनने का हो सकता है, और अगर टोन कस कर जाओगे भाई, टोन कस कर अगर मेरे सामने से कोई गया तो उस चीज़ का जवाब भी इंस्टेंट मिलेगा, मैं नहीं दूंगी। मेरे भैरवनाथ बैठे हैं, भोले बाबा हैं, महादेव, महाकाल, जिस नाम से बुलाओ आप उनको, वो अपना आप जवाब देंगे। एंड मैं सीरियसली बताऊँ, ये एक ऐसी वीडियो है जहाँ पर मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरी दुश्मन पार्टी है ना, लाइक मेरे रिलेटिव्स, मेरे कुछ महान अपने, तो फिर उन लोगों की नज़रों में वो लोग गलत हो जाएंगे। बट मेरे कुछ ऐसे कज़न्स हैं जिनने मेरे को बहुत गाइड करा है, एंड उनको, वो अगर देख रहे हैं ये वीडियो, एंड आई नो देख रहे होंगे, तो उनको थैंक यू सो मच, ठीक है। मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि यार कज़न्स मेरे सही नहीं है, क्योंकि मेरी उनसे बातचीत नहीं थी। मैं पर्सनल चीज़ें वो लोग शेयर नहीं करते, मतलब मैं शेयर नहीं करती, हम लोगों का बाउंड ऐसा नहीं रहा है हम कज़न्स का। बट वो कज़न मेरे ऐसे हैं, चाचा ताऊ के बच्चे ऐसे हैं, वो ऐसे कज़न से मेरे, कि आज के टाइम पे उन लोगों ने मेरे को इतना ज़्यादा समझाया, इतना बोला कि देख बहन तू सही है, तू गलत नहीं जा रही है, ठीक है। 2-3 मेरे बड़े भाई हैं और 2-3 दीदियाँ भी हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने मेरे को बहुत करा समझाया, बोला कि बेटा तू सही है एकदम, और सब मुझसे बड़े हैं तो वो मुझसे बेटा, बाबू, बच्चा यही करके बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बेटा देख तू एकदम सही है, लोगों को इग्नोर कर, समय आने पर सबको जवाब मिलेगा। अभी तेरे शायद कुछ बुरे कर्म ऐसे रह गए कि तेरे को ये सुनना पड़ रहा है, बट ये चीज़ एक टाइम पे टल जाएगी। और जब उन लोगों का बुरा कर्म मतलब शुरू हो जाएगा ना, अभी तो उनके अच्छे कर्म चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं वो लोग स्टेबल है और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा दे रहे हैं। बट जब उनके अच्छे कर्म जो थोड़ी बहुत बचे वो भी नष्ट हो जाएंगे ना, और जब बुरे कर्मों की प्रक्रिया शुरू होने लगेगी तब पता लगेगा। तो बहुत सारे मेरे भाई बहनों ने मेरे को समझाया कि कज़न्स ने, बेटा मत बोल, जवाब देना है लेकिन हर जगह नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं देना, जब लोग ओवरलोड बोल देना वहाँ देना। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब यही मंत्र अपनी लाइफ में यूज़ करना है मेरे को, इग्नोर पर लिमिट वाला, ठीक है। गाइस मेरे को लगता है मैं गलत ही लड़की बन गई भाई, मेरे को मर्द होना चाहिए था। मतलब मैं नहीं देखती यार, मतलब सब लोग बोलते तू लड़की है, ऐसे बोला कर, ऐसे चला कर, अच्छे से खाया कर, अच्छे से हंसा कर, अच्छे से चला कर। भाई लड़की हूँ मैं, समान नहीं हूँ कि भाई तुम बोलोगे ये अच्छे से नहीं चल रही है, ये अच्छे से नहीं बैठ रही है, अच्छे से नहीं हंस रही है, ये अच्छे से नहीं बोल रही है, अच्छे से खा नहीं रही है, अच्छे से ये, अच्छे से वो। जब तुम्हारे घर का लड़का कुत्ते की तरह, सुअर की तरह बड़े बड़े बताते हाथों से खाना खाता है कुत्ते की तरह, तब उसको क्यों नहीं टोकते हो? मतलब उसको बोलो ना बेटा छोटे छोटे बाइट लेकर खा, लड़का है तू, छोटे छोटे बाइट लेकर खा, कल को तेरे बच्चे होंगे, तेरी लड़की हो गई कल को, छोटे छोटे बाइट लेकर क्या सिखाएगा उसको तू? ये समझाओ ना अपने बेटे को। लड़कियों को बोला जाता है बेटा घर की सफाई, घर की अगर लड़की सफाई कर भी रही है ना, करने बैठ गई, इस कोने से भी उस कोने से भी जज करेंगे। लड़कों को बोलो, पहले तो लड़कों को जज करना दूसरी बात है, लड़कों को पहले ये बोलो कि भाई घर का काम करो। अगर मैं एक लड़की हूँ, मैं अपनी पढ़ाई भी देख रही हूँ, मैं घर भी देख रही हूँ, मैं अपने भाई को भी देख रही हूँ, ठीक है, अपना सोशल मीडिया देख रही हूँ, प्लस अपना वर्क फ्रॉम होम देख रही हूँ, घर की साफ सफाई देख रही हूँ, हर एक चीज़। तो एक लड़की मैनेज कर सकती है, तो क्या तुम्हारे घर का जो मर्द है, तुम्हारे घर का जो बेटा है, उस पर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक साथ सारी चीज़ें मैनेज कर सके? क्यों? पता है यहाँ पर लड़कियों के अंदर कैपेसिटी होती है इतनी, लड़कियों पे एनर्जी है इतनी, लड़कों पे नहीं होती है। और ये उन लड़कों के लिए बिल्कुल नहीं है भाई जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, ये उन लड़कों के लिए जो निठल्ले घर में बैठ रखे हैं, ठीक है। माँ ने 2-3 चीज़ें बोल दी, बाप ने 2-3 चीज़ें बोल दी, काम कर दिया, दैट्स इट, उसके बाद कोई मतलब नहीं है।
पहले तो ये जो हमारा समाज बन गया है ना लड़का लड़की को लेके, इस नज़रिए को चेंज करो। अगर आज के टाइम पे लड़कियां इंडिपेंडेंट होना चाह रही है और लड़की अगर पढ़ी लिखी है और वो जवाब दे रही है, तो उसको बोल रहे हैं तो पढ़ी लिखी है इसलिए ये बहुत बिगड़ी हुई है, ये तो पढ़ी लिखी है, बहुत चालाक है। लड़का क्या है फिर? वो भी पढ़ा लिखा है और वो तो सबको जवाब दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है। फिर गाली गलौज नहीं भी कर रहा होगा, बहुत दिखावे वाले शरीफ खानदान के लोग हो जाते हैं कुछ, गाली गलौज चलो नहीं भी कर रहा होगा, लेकिन वो भी तो सबको जवाब दे रहा है। लड़का भी तो जवाब देता है सबको, वो भी तो चालाक है, वो भी तो ऐसा रहता है कि हाँ भाई मर्द हूँ मैं, मेरे को ही सब कुछ पता है, अगर मैंने पढ़ लिख लिया है 2-4 किताबें तो बस हम ही पढ़े लिखे हैं। भाई पढ़ाई लिखाई से इंटेलिजेंट नहीं होता इंसान, ठीक है? लेकिन ज्ञान ऐसा लेकर आओ अपने अंदर जो ज्ञान ना आपके जीवन में काम आए। पढ़ाई लिखाई का ज्ञान से कुछ नहीं होता है इतना, पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक डिग्री के लिए काम आती है, जिस वजह से हमको जॉब मिलती है, पैसा आता है, काम घर चलता है। बट अगर हम पढ़ाई नहीं भी करेंगे ना तब भी पैसा कमा सकते हैं। मेरे बाल ऐसे क्यों हो गए भाई? व्हाटएवर गाइस, बात सिर्फ इतनी सी है, मेरी नज़रों में लड़का लड़की इक्वल है, लेकिन वो लड़का लड़की इक्वल है जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की भी, घर के कुछ लोगों की भी, खुद की भी, हर एक चीज़ की। वो लड़का लड़की इक्वल है। लेकिन जहाँ पर लड़की बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी है कि भाई देख नहीं रही है माँ बाप के सामने, बाप को, माँ को या रिश्तेदारों को, मतलब गाली गलौज गंदी गंदी कर रही है, वो लड़की तो भाई इंसान के लाने के लायक नहीं है। जो लड़का अपने आप को मर्द समझ के सोच रहा है कि लड़कियां तो भाई मेरे पैरों तले कुचलनी चाहिए, लड़कियां हैं तो इनके सामने कुछ मतलब झुक के रहेगी मेरे सामने, लड़की है तो इस पर एनर्जी नहीं है, लड़की है तो ये कुछ कर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो ऐसा मर्द, ऐसा लड़का मेरी नज़रों में ज़ीरो है। गाइस पता नहीं लोगों को, बहुत से लोगों को लगता है कि मैं गालियाँ देती हूँ। भाई मैं ऐसे इंसान हूँ कि मैं 2-4 गिनती की गालियाँ देती हूँ, और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में टर्म्स, कुछ पॉलिसी ऐसी हैं कि मैं नहीं बोल सकती वो चीज़, पर लाइक मतलब कुत्ता बोल देना, या फिर जीजा साला वाला जो साला होता है वो वैसा वाला बोल देना, और कमीना बोल देना, बस ये मेरी गाली चलती है। और मैं यहाँ पर बोलने से इसलिए डर रही हूँ क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है कि हम लोग अब्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते। एंड आई डोंट नो कि ये जो मैंने 3 वर्ड्स बोले हैं, कुत्ता और तो ये चीज़ से कहीं मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो चैनल में, बट ओके गाइस फाइन। लंबी हो गई ये वीडियो, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। आज कुछ नया है, नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे गाइस, नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। आज गवर्नमेंट की तरफ से बड़े मस्त गिफ्ट आने वाले हैं मेरे पे, क्योंकि मैं एनजीओ से 3 चैलेंज जीत चुकी हूँ। एंड एनजीओ के जो है सर हैं वो भी आएंगे, और जो मेरी मेंटर मतलब दीदी जो है मेरी, जो मेरे को गाइड करती है, वो भी आने वाली है। आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड अभी 11:30 हो चुके हैं, वो दिन तक आ जाएंगे शायद 1 बजे तक, ऐसे कुछ, मतलब दीदी ने बोला था जब भी आएंगे मैसेज कर देंगे, मैं भरोसा नहीं 12 बजे तक आ जाए, टाइम का पता ही नहीं लगा भाई मेरे को, क्योंकि मैं डांस वांस करने लग गई थी, मतलब पता नहीं मैं चिल मार रही थी, मेरे को हो गया था इग्नोर। मेरे को मेरे कजन्स ने, मेरे को मेरे भाई बहनों ने इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया ब्रो कि मैं मस्त मस्त गाने चला रही हूँ, मैं पार्टी सॉन्ग चला रही है, मैं आराम से नाच रही हूँ भाई कमरे में, मैंने छोटी वाली लव ऑन करके, एंड मैं मज़े ले रही हूँ आराम से। मैंने बोला भाई छोटी सी लाइफ है क्या, ऐसे लोगों के चक्कर में टेंशन लेना, बदतमीज़ बोलने वाली थी मैं, सॉरी, बट छोड़ो यार, व्हाटएवर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव महादेव। और मेरी स्माइल देखकर जो लोग जल फूक रहे हैं ना और बोल रहे हैं कि कैसे हंस रही है ये, या फिर ऐसा कुछ बोल रहे हैं, जलो मत, दिन तुम्हारा भी आएगा उदास होने का। जितना मेरे को तड़पाया ना तुम सबने मिलके, मेरी आत्मा को दुखाया, मेरे पापा को परेशान कराया उल्टी सीधी बातें बोल के, सामने सामने मेरा ये मेरा वो, मेरे पापा के आगे और पीठ भी 36 बातें, इसकी ही गलती थी, इसने ही गलती करी, ये वो, मत करना ये ड्रामे। और जो लोग मेरे ऐसे बिहेवियर से भी उनको ही हो रहा है ना कि ऐसे वैसे कर रही है, जल कुकड़ो, इससे साबित होता है कि तुम लोग परेशान हो मेरी खुशी से, तुम लोग परेशान हो कि मैं खुश हो रही हूँ। हर हर महादेव, जय महाकाल, राधे राधे।